अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रिपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि रिपोर्ट क्या होती है। तो रिपोर्ट जो होता है कि इंफॉर्मेशन वर्क होता है एक इंटेंशन के साथ, जिसमें आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। उसमें स्पेसिफिक ऑडियंस होती है, स्पेसिफिक पर्पस होता है और उन्हें प्रेजेंटेबल मैनर से आप उसे प्रेजेंट करते हैं। और रिपोर्ट्स को अगर आप देखें तो अक्सर का आप अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं कि रिपोर्ट्स मांगी गई हैं। तो रिपोर्ट्स की बहुत सी काइंड्स हैं, तो उनको आगे देखेंगे। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी भी है कि जब भी हमारी हाई ऑफिशियल्स जो हैं हमसे कोई चीज़ डिमांड करते हैं तो वो कहते हैं हमें रिटर्न फॉर्म में रिपोर्ट भेजें। तो रिपोर्ट जो होता है उसको लिखा रिटर्न में जाता है, लेकिन उसका एक सीक्वेंस होता है कि जिस हिसाब से इवेंट्स हुए हैं उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उसको सेट किया जाए। जो मेजर दो टाइप्स हैं रिपोर्ट्स की, वो फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट है। इनफॉर्मल रिपोर्ट जो होती है वो इनफॉर्मली लिखी जाती है, जिसका फंक्शन सिर्फ ये होता है कि आपको इन्फॉर्म करना, एनालाइज करना और रिकमेंड करना। और ये इसकी जो फॉर्म जो होती हैं, आप लेटर लिखते हैं, मेमो लिखते हैं, शॉर्ट इंटेंशनल डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट लिखते हैं, मंथली एक्टिविटीज़ की जो रिपोर्ट होती है, ये सारी इसमें फॉल करती हैं। और ये फॉर्मल रिपोर्ट से थोड़ा सा लेंथ और फॉर्मेलिटी के लिहाज से डिफर भी करती है। और इसमें जो है कि कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता, इसको आप अडॉप्ट कर भी सकते हैं, स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं भी कर सकते, इसमें आपको ये चॉइस होती है। आपकी इनफॉर्मल रिपोर्ट की कुछ टाइप्स हैं, जिसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट है, जिसमें आप अपनी प्रोग्रेस को शो करने के लिए दिखाते हैं, जिसमें आप रिजल्ट कार्ड्स में आप देखा होगा कि बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई जाती है। उसके अलावा सेल्स एक्टिविटी रिपोर्ट है, जो मैनेजर होते हैं वो सेल्स रिपोर्ट बनाते हैं। पर्सनल एवेलुएशन होती है कि आप अपने ज़ाती तौर पर जो एवेलुएट करते हैं कि मैंने ये अचीव किया, ये किया। उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है कि आप अपनी माली तौर पर रिपोर्ट बनाते हैं, जिसमें आप चीज़ों को देखते हैं कि मेरे इतने पैसे इतने लग गए। उसके बाद है फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें किसी हेड से या किसी बंदे से चीज़ें के बारे में पूछा जाता होता है कि कौन सी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, कौन से इन्वायरमेंट्स आपके पास फिजिबल हैं, तो उसे फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहते हैं। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू होता है। लिटरेचर रिव्यू बेसिकली रिसर्च की एक टाइप होती है, जिसमें हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, चीज़ों को बयान करते हैं जो पहले हो चुकी होती हैं। उसके बाद क्रेडिट रिपोर्ट है कि आपके पास कितना क्रेडिट पड़ा हुआ है उसके बारे में बताएं। तो ये सारी इनफॉर्मल रिपोर्ट्स की टाइप्स हैं। उसके बाद है फॉर्मल रिपोर्ट। फॉर्मल रिपोर्ट जो होती है वो एक कलेक्शन होती है इंटरप्रिटेशन की, डाटा की और इन्फॉर्मेशन की। ये कॉम्प्लेक्स होती है और इस ऑफिशियल लेवल पे इस्तेमाल की जाती है। और इसमें मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। और ये बहुत से जैसे टेक्नोलॉजीज़ है, लॉन्चिंग है, प्रोजेक्ट लाइंस हैं और स्टडी के एक्सपेरिमेंट्स हैं, इनके बारे में डिटेल्ड एक रिपोर्ट मांगी जाती है, उसे फॉर्मल रिपोर्ट कहा जाता है। फॉर्मल रिपोर्ट्स की टाइप्स हैं। उसमें सबसे पहले है इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स। इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं। उसके बाद है एनालिटिकल रिपोर्ट। एनालिटिकल रिपोर्ट्स ऐसी रिपोर्ट्स होती है जिसमें आप चीज़ों के कॉज एंड इफेक्ट को दिखाते हैं और उसके बाद जो है उसके रिजल्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद है रिकमेंडेशन रिपोर्ट। रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जिसमें आपने चीज़ों को फाइंड आउट किया और उसके बाद आपने रिकमेंड किया कि फ्यूचर में ये चीज़ें होंगी तो इससे ये बेटर रिजल्ट्स हो सकते हैं। द प्लान फॉर प्रिपेयरिंग अ फॉर्मल रिपोर्ट। एक फॉर्मल रिपोर्ट को तैयार करने का मंसूबा क्या होता है? सबसे पहले तो आप रीडर्स को आइडेंटिफाई करें कि आपको रीडर्स कौन सी हैं। फिर डेटरमाइन ये पर्पस, फिर आप अपना मकसद को डेटरमाइन करें कि आप किस मकसद के लिखना चाह रहे हैं। फॉर्मुलेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस, ख़ास किस्म के सवालात को तरतीब दें जो कि आपके उस पर्पस को सूट करती हो। कंडक्ट रिसर्च टू आंसर द क्वेश्चंस, और रिसर्च करें उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। ड्रॉ वैलिड कंक्लूजन, और फिर उसके सही तौर पर जो उसका हतमी नतीजा है वो बयान करें। एंड लास्ट वन, डिसाइड ऑन रिकमेंडेशन, और फिर आप रिकमेंडेशन भी जो है उसको दें कि इसमें ऐसा किया जा सकता है। उस एंड लास्ट में है राइट द रिपोर्ट, और फिर आप रिपोर्ट लिखें। तो इस तरीके से आप अच्छी रिपोर्ट जो है फॉर्मुलेट कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आज का ये फर्स्ट पार्ट है रिपोर्ट राइटिंग का। नेक्स्ट पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे। इसके बारे में कोई सवाल हो तो आप पूछें। अल्लाह हाफिज़।